नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। क्या भारत पर अमेरिकी टैक्स वॉर शुरू होने वाला है? ट्रंप ने दी धमकी, रूस से तेल खरीदना बंद करो या झेलो नया टैरिफ। भारत का जवाब, हम अपने राष्ट्रीय हित से पीछे नहीं हटेंगे। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को बताया अनुचित और गलतफहमी से भरा। क्या 13 अगस्त को होगा भारत बंद? यूनानियों और किसान संगठनों ने किया ऐलान। अमेरिकी दबाव और यूके फ्री ट्रेड डील का किया गया विरोध। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बनारस दौरा। बाढ़ से बेहाल पूर्वांचल का हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्यों में तेजी के दिए गए निर्देश। अनिल अंबानी से जुड़ा 3000 करोड़ का घोटाला, ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। पार्थना सारथी बिस्वाल को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पकड़ा गया। तेलंगाना में फूटा बवाल, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत, मरीज बेहाल। असम में एनआरसी पर फिर से हो गया विवाद, राज्य सरकार बोली कि अपडेट है जरूरी, विपक्ष ने बताया मुस्लिम विरोधी एजेंडा। बेंगलुरु में राहुल गांधी की रैली टली, झारखंड में शोक के चलते 8 अगस्त को होगी नई तारीख। राजस्थान में कांग्रेस में फूट, पायलट समर्थकों ने हाईकमांड को दी चेतावनी, टिकट बंटवारे में पारदर्शिता हो। चुनाव आयोग का बड़ा कदम, 2026 से लोकसभा चुनाव में ई वोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी करी जा रही है। चलिए रुक करते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। रूस यूक्रेन जंग ने लिया है नया मोड़, ट्रंप ने दिया 8 अगस्त का अल्टीमेटम, शांति नहीं तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। मॉस्को जाएंगे अमेरिकी विदेश दूत, युद्ध विराम की कोशिशों के बीच बढ़ी कूटनीतिक हलचल। भारत फिलीपींस का समुद्री शक्ति प्रदर्शन, पहली बार साउथ चाइना सी में हुआ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। चीन भड़का, तीसरे देश की टांग उड़ाना अस्वीकार्य, ड्रैगन ने दी प्रतिक्रिया। भारत फिलीपींस संयुक्त मिशन पर। गाजा में मौत का तांडव अभी भी जारी, भूख, बम और बेबसी के बीच अब तक 6 लोगों की भूख से हो चुकी है मौत। सिडनी में गाजा युद्ध के खिलाफ जन सैलाब, करीब 3 लाख लोगों की सड़कों पर जबरदस्त रैली। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता में ठहराव, दोनों पक्षों में फिर से जुबानी जंग तेज। पाकिस्तान में तख्ता पलट की अफवाहें तेज, सेना के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी। ब्रिटेन में मुसलमानों पर निगरानी बढ़ी, बीबीसी रिपोर्ट में हुआ खुलासा, रेड लिस्ट में हजारों नाम। नेपाल भारतीय सीमा पर ड्रोन मूवमेंट का खुलासा, जांच में लगी खुफिया एजेंसियां। भारतीय रुपए में आई गिरावट, डॉलर के मुकाबले 87.54 रुपए पर पहुंचा भारतीय रुपया। अमेरिकी टैरिफ की चिंता से बाजार में है बेचैनी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यूज और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आरबीआई दरें स्थिर रखने के मूड में, भारत पर कटौती के संकेत भी, महंगाई 6 साल से निचले स्तर पर। सेबी ने दिया बड़ी कंपनियों को तोहफा, छोटे लेन देन पर अब नहीं देनी होगी विस्तृत जानकारी। टाटा कैपिटल में आईपीओ दाखिल किया गया, 210 मिलियन नए शेयर जारी करने की गई है तैयारी। इंडस इंडो बैंक में मिला नया कप्तान, राजीव आनंद होंगे 25 अगस्त से सीईओ। डीएलएफ ने जबरदस्त मुनाफा किया, क्यूएन में 18% का उछाल, महंगे घरों की मांग बढ़ी। एंथर एनर्जी ने Q1 घाटा कम किया, बिक्री दोगुनी हुई, रेयर अर्थ संकट का असर संभव। ग्रीन लाइट मोबिलिटी का बड़ा निवेश, 400 करोड़ लगाए जाएंगे हिंदुस्तान जिंक के लिए ईवी ट्रक फ्लीट में। पेटीएम में नई हलचल, लोन बिजनेस के विस्तार का संकेत, स्टॉक में उछाल। जोमेटो का नया प्लान, अब ड्रोन से डिलीवरी, डीजीसीए से मंजूरी की है उम्मीद। चलिए रुक करते हैं अब कुछ मनोरंजन की खबरों पर। संजय मिश्रा का रंगमंच पर धमाकेदार कमबैक, घासीराम कोतवाल में निभाएंगे नाना फडणवीस का रोल। बीएआरसी को मिला नया चेयरमैन, सोनी पिक्चर्स के गौरव बनर्जी को सौंपी गई कमान। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो गई ठप,
मजदूरों की हड़ताल से रुके शूट, 30% तक वेतन में वृद्धि की गई है मांग। नेटफ्लिक्स पर आ रहा है रामायण का नया सीजन, VFX हैवी, 600 करोड़ के बजट में किया गया इसे तैयार। कपिल शर्मा शो के नए शो की वापसी हो गई है तय। नए चैनल के और नए सेटअप के साथ होंगे बापूजी फिर ऑन फायर। भारत ने इंग्लैंड को दिया 6 रनों का झटका, मोहम्मद सिराज की आखिरी विकेट से सीरीज 2-2 पर खत्म। जयपुर में HCL स्क्वैश टावर शुरू हो चुका है। 10 देश के 50 खिलाड़ी आपस में PSA पॉइंट्स के लिए भिड़ेंगे। इसी बीच नीरज चोपड़ा का नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में 90 मीटर के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। फुटबॉल में मेसी वर्सेस रोनाल्डो का एक बार फिर से अगस्त में होगा चैरिटी मैच। शानदार वापसी, PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन जीता और पूरे देश में जश्न का माहौल है। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त हुए। चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।